नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और आज उनका ये दौरा रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह का एमपी दौरा है। आज एमपी में 6 घंटे गृह मंत्री रहने वाले हैं। पुलिस 3 लेयर में शाह की सुरक्षा में तैनात रहेगी। 1000 पुलिस जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। 12 आईपीएस अधिकारियों के जिम्मे शाह की सुरक्षा है। आपको बता दें, सबसे पहले ग्वालियर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, फिर खजुराहो भी जाएंगे। बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे। भोपाल भी आएंगे गृह मंत्री। प्रबुद्धजन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। भोपाल में 4 घंटे तक ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। देखिए, आज एमपी दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर चंबल की चारों सीटों को साधने की पूरी कवायद होगी और इसी के साथ प्रबुद्धजन सम्मेलन भी रहेगा जिसे वो संबोधित करने वाले हैं। खजुराहो भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा के लिहाज से अधिकारियों की तैनाती की गई है। 1000 पुलिस जवान सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। गृह मंत्री की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रोटोकॉल का भी पालन हो और उनकी सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, कोई सेंधमारी ना हो सके, इसलिए भी पुलिस जवानों की तैनाती चप्पे चप्पे पर होती है। और देखिए, चुनावी लिहाज से भी गृह मंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। जल्द ही आचार संहिता का ऐलान हो जाएगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उससे पहले अपनी जमीन और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। देश के गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में पूरी शिद्दत के साथ गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश को समय दिया और जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की भी ली। और इसी के साथ आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले भी जुट गए हैं और उनके साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और इस दौरे को समझ लेते हैं। 6 घंटे तक अमित शाह का दौरा रहने वाला है। शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह शबाना मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर उनके कार्यक्रम होंगे। किस तरह के कार्यक्रम और कब कहाँ वो रहने वाले हैं, उनका दौरा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा है। 6 घंटे वो मध्य प्रदेश में रहेंगे। सबसे पहले 12:30 बजे वो ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां एक निजी होटल में जाएंगे। जिसके बाद जो है जो ग्वालियर चंबल की 4 क्लस्टर वाली लोकसभा सीट है, उनके जो क्लस्टर प्रभारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे और तमाम तरीके की यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे लोकसभा चुनाव को देखते हुए। जिसके बाद वो खजुराहो रवाना होंगे, जहां पर संपत्तियां के मंत्री है मध्य प्रदेश कैबिनेट की, वो केंद्रीय गृह मंत्री की अगवानी करेंगी। इसके बाद जो है वो आम सभा को संबोधित करेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। वापसी में वो फिर से भोपाल आएंगे और भोपाल में उनके 2 कार्यक्रम रखे गए हैं। मिंटो हॉल में हितग्राहियों से मुलाकात करेंगे लगभग 6:30 बजे। इसके अलावा एक कार्यक्रम और है जिसमें वो शामिल होंगे। यहाँ पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये तैयारियां हैं। लगभग आपको बता दूं कि उनकी सुरक्षा में जो है 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 4 घंटे के लिए राजधानी भोपाल का जो है रूट डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा 12 आईपीएस अधिकारियों को उनके दौरे को लेकर सजग रखा गया। तो कहीं ना कहीं उनका दौरा लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही हो और लगातार पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस दावे पे लगातार मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज ये जो है देखने को मिलेगा कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है अपने नेताओं को किस तरीके का जीत का मंत्र देते हैं। बिल्कुल, और जाहिर है कि ग्वालियर चंबल के नेताओं की भी मौजूदगी यहाँ पर रहेगी जब ग्वालियर में वो मौजूद रहेंगे। ये भी माना जा रहा है कि जब ग्वालियर की धरा पर वो रहेंगे, क्योंकि पहले जब सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे तब जरूर बीजेपी के लिए ग्वालियर चंबल थोड़ा सा कमजोर होता था, लेकिन अब उतनी ज्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी पड़ रही है। माहौल जिस तरह का बन रहा है उसके लिहाज से बीजेपी को इतनी भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो राजनीतिक पंडित है वो ऐसा बता रहे हैं। हालांकि अब जब गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो किस तरह के अलग अलग कार्यक्रम उनके होने जा रहे हैं। देखिए, प्रबुद्धजन सम्मेलन को तो वो संबोधित करेंगे ही करेंगे, लेकिन ग्वालियर में जिस तरह की मीटिंग है वहां पर कौन बड़े नाम मौजूद रह सकते हैं, इसके बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो।
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर उनकी अगवानी करेंगे। इसके अलावा वो बैठक में भी शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग के जितने भी मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट में शामिल हो, वो तमाम मंत्री वहाँ पर होंगे। इसके अलावा प्रभारी जो क्लस्टर प्रभारी बनाए गए वो बैठक में शामिल होंगे, उनसे चर्चा होगी। आपने देखा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने गाँव चलो अभियान के तहत 24 घंटे गाँव में बिताया था। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने गाँव-गाँव, चप्पे-चप्पे में लोगों से बातचीत की थी। उसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी और हर बूथ पर जो है भाजपा 370 वोट बढ़ाने का जो लक्ष्य रख रही है, उस 370 वोट को लेकर यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज से भाजपा एक नया अभियान चलाने जा रही है, जिसके जरिए हितग्राही संपर्क अभियान चलाएगी और जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनसे चर्चा करेगी और कौन से लाभ से वो वंचित रह गए यहाँ पर उनको पहुंचाने की कोशिश करेगी, जिस कड़ी में आज अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा है। बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास शबाना, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब जुट गई है। चुनावी कैंपेन्स होंगे और अलग अलग मीटिंग्स होंगी। कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए भी बड़े नेताओं की मौजूदगी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिसे कहा जाता है कि 24 घंटे 7 दिन पार्टी चुनावी मूड में रहती है और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम समय समय पर पार्टी के नेता करते रहते हैं। तो एमपी में 6 घंटे तक रहने वाले हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। उनका दौरा है